राय अजलान, आप जब से वो ट्रेजेडी हुई है ना हमारे साथ, आपने हमें अब ज्वाइन किया है। ट्रेजेडी मतलब समझ रहे हैं? ट्रेजेडी हो गई, ट्रेजेडी नहीं समझते आप? फाइनल वाली ट्रेजेडी नहीं समझता। ले ये क्या बात हुई? हम तो बड़े परेशान, मीरा और मैं तो छुट्टियों पे चले गए थे, इतने उदास थे हम, इतने परेशान थे। इससे अंदाजा लगाएं कि मैं कितना ठीक हूँ कि मुझे ये ट्रेजेडी नहीं लगती। आप पुराने हो गए ना, वादी मुजरिम कह लें, आदत हो गई है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कहाँ गलतियां कर दी हमने, क्या हो गया हमसे? अब क्या हम तो यही मतलब रोज ही रोते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एज एन एक्सपर्ट आप बेहतर बता सकते हैं हमें। आई थिंक हम एक तो वो मैच के बाद जो कुछ हुआ, हमारा ध्यान सारा उसकी तरफ चला गया, या हमारा ध्यान चला गया एक पर्टिकुलर ओवर की तरफ जिसमें 17 रन चले गए, हमारा ध्यान चला गया उस कैच ड्रॉप की तरफ, या हमारा ध्यान चला गया उस रन आउट की तरफ, वो या हमने बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड कर दिया, वो उस तरफ चला गया ना ध्यान, उसमें सब हम उसमें मसरूफ हो गए कि जी हमारा चेयरमैन खड़ा था तो उनकी टीम नहीं आई अवार्ड लेने, अब वो कह रहे हैं जी हमें अवार्ड चाहिए, हम कह रहे हैं आके ले जाओ। इसी से ध्यान ही नहीं जा रहा कि 33 रन में हमारे 9 आउट हुए। हम मैच वहाँ आ रहे थे जब 33 रन में हमारे 9 आउट हो गए। ये वहाँ पे वो जो हम बाबर और रिजवान को कहते थे ना कि उनका ये चल रहा था कि तू मार मैं खड़ा हूँ, कोई वहाँ पे खड़ा भी नहीं था, वो सभी मार रहे थे। और अच्छा अजलान, नो डाउट कि हम इस चीज़ को तो गलत नहीं कह सकते कि हमारा जो ओपनिंग था, ओपनिंग पेयर वो ज़बरदस्त रहा है। 10 ओवर्स तक हमने डोमिनेट किया है, मेरा भी इस बात से एग्री करती है। 11 ओवर तक डोमिनेट किया। हाँ, लेकिन वो फिर जब मिडिल ऑर्डर स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 ठक 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 ऑल गॉन। देखिए मिडिल ऑर्डर हमारा थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही क्वेश्चन मार्क रहा था। इवन बिफोर द टूर्नामेंट जब वो ट्राई नेशन सीरीज चल रही थी उस वक्त भी यही बात की जा रही थी कि हमारा बैटिंग ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा। ऑल्दो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि T20 में उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पोजीशन कौन सी है, कि अगर आप 5 ओपनर खिलाए हुए हैं तो वो 20 ओवर की क्रिकेट है तो वो मैनेज हो जाता है। हमने 5 ओपनर ही खिलाए हुए थे इस सीरीज़ के लिए भी, 5 ओपनर्स को ही हम लेके गए हुए थे, लेकिन वो ओपनर जब मिडिल ऑर्डर में खेल रहा था तो वो मिडिल ऑर्डर वाला काम नहीं कर रहा था। आपने साइम अयूब अपनी पोजीशन के से हट के खेल रहा था, साहिबजादा फरहान इवेंचुअली उसको ओपनिंग करने का मौका मिला, ने डिलीवर्ड। फ़खर जमान ड्यूरिंग द टूर्नामेंट उसको प्रमोट किया गया ऊपर। हारिस की समझ नहीं आ रही कि वो आइदर वो 1 डाउन आएगा या वो 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करेगा। थोड़ा सा आपको देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू द मैडनेस। अजलान, कल भी हम लोग ना कंपैरिजन कर रहे थे, मीरा जैसे कि आप बता रही थी विराट और बाबर का, मतलब बैड पैच चलता है सबके ऊपर चलता है, लेकिन हमारी टीम के बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि उनका तो राइज एंड फॉल कह लेना, आपके बैड पैच कभी गया ही नहीं है। क्या कहोगी अजलान? बैड पैच हर खिलाड़ी पर आता है, इट्स अ रियलिटी। बट बाबर के केस में ये है कि बाबर ने उस तरह से उतनी क्रिकेट भी नहीं खेली। अब हम कहते हैं कि जी बाबर का कमबैक हो रहा है, उस कमबैक को बैक करने में अब कोई तनकीद नहीं कर रहा है, इज़ अ ब्रिलियंट बैटर एंड आई एम श्योर कि इस सीरीज़ में वो अच्छा भी करेगा। लेकिन जब हम बाकियों के लिए एक म्यार रखते हैं ना कि जी इनका कमबैक जो है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होगा, कौन सी क्रिकेट खेली है बाबर ने? कौन सी रेड बॉल क्रिकेट खेली है? कोई काउंटी खेलने चला जाता, कोई कर लेता। बिकॉज अब हमारे यहाँ वो भी एक बहस होती है ना कि जब तक ये लोग रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे इनकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। साइम अयूब पे ये बहस होती है, उनको शायद भूल जाता है कि साइम अयूब टेस्ट खेलते हुए इंजर्ड हुआ था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के उसने क्वालिफाई किया था टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, फाइनल में सेंचुरी थी उसकी। स्कोर शायद उसने थोड़ा उस टूर्नामेंट में इसलिए किया था कि वो CPL कंप्लीट करके आगे उसने कराची की टीम को ज्वाइन किया था और उस कायदे ट्रॉफी में से स्कोर किया था। अगेन उसकी हर क्रिटिकल मैच में सेंचुरी थी। दो तरह के स्कोर्स होते हैं, एक वो स्कोर जो आपने एक लो इम्पैक्ट टीम के खिलाफ किए होते हैं और एक वो स्कोर जो आपने हाई इम्पैक्ट टीम के खिलाफ किए होते हैं। समटाइम्स एक खिलाड़ी ने बाकायदा एक PR कैंपेन भी चलाई थी, मैं नाम उस खिलाड़ी का नहीं लूँगा, कि जी मेरा कमबैक होना चाहिए बिकॉज देखें मैंने इतने मैचेस में स्कोर किया हुआ। वो जितने मैचेस में वो स्कोर किया हुआ था वो सारे वो मैचेस थे जिनका टीम को कोई फायदा नहीं था। अच्छा, कोई एक ऐसा खिलाड़ी बता दें जिसने PR कैंपेन नहीं चलाई हो। साहिबजादा फरहान। सबकी चलती है यार। साहिबजादा फरहान, साजिद खान। फैन पेजेस नहीं है इन लोगों के क्या? अगर इनकी कोई PR कैंपेन्स नहीं है तो इनके आप हर सोशल मीडिया हैंडल पर आप PR कैंपेन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जांपल एड्स, फॉर एग्जांपल आपको आपके बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं, बैनर्स लगे, हमने नसीम शाह को देख लिया। नहीं वो तो मतलब चलो एडवर्टाइजमेंट हो गई ना, ये एड इज पेड, PR इज फ्री। सो चलिए इसको इस तरह से लेके चलते हैं। PR कैंपेन से यहाँ मुराद ये है कि उनके लिए कितने लोग बात करते हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए कितने लोग और कितने इम्पैक्टफुल लोग बात उठा रहे हैं। अगर हम जेन्युइनली फैन पेजेस को इतना सीरियसली लेने लग गए हैं कि फैन पेजेस पे क्या बात हो रही है और उसकी बुनियाद पे सिलेक्शन होने लग गई, फिर सिलेक्शन कमेटी को जो है डिसॉल्व करते हैं और इन्ना लिल्लाह पढ़ लें।
पीआर कैंपेन से मुराद ये है कि कितने वो मीडिया में आके वो खुद कितनी बात कर रहे हैं, उनके लिए कितनी बात की जा रही है। हसन अली ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया टीम से बाहर होने के बाद। वो तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है ना, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल क्या ट्विटर पर कैंपेन्स नहीं चलती, ट्वीट्स आ रहे होते हैं उनके फेवर्स में, फैन पेजेस होते हैं, तो ये कौन करवा रहा होता है? बेसिकली पीछे कोई ना कोई तो होता है। बिल्कुल कोई ना कोई होता है। साहिबजादा फरहान के लिए कितने ट्वीट आए जब उन्होंने सेंचुरी की थी, उसके बाद ही आए विराट से कंपैरिजन हो रहा था, तब कंपैरिजन तभी शुरू, जब ऐसा कंपैरिजन तभी शुरू होता है जब आप स्कोर करते हैं। साहिबजादा फरहान के ना सिर्फ T20 क्रिकेट में बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी स्कोर करता आ रहा था। उसी सीजन में, जिस सीजन में उस खिलाड़ी ने एक पीआर कैंपेन चलाई थी, टॉप स्कोरर साहिबजादा फरहान था। साहिबजादा फरहान जब टीम में आता है तो उसको छठे 7वें नंबर पे बैटिंग करने भेजा जाता है, उसको उसकी पोजीशन में बैटिंग करने नहीं भेजा जाता, वो फेल हो जाता है, फिर टीम से बाहर हो जाता है, फिर स्कोर करता है। 1000 से ज़्यादा रन उसने किए हैं। तो पीआर कैंपेन से मुराद ये है कि उसके हक में कितनी ज़्यादा और कौन बात कर रहा है, या खुद खिलाड़ी कितना सामने आके बात कर रहा है। कुछ खिलाड़ी हैं कि जिन लोगों ने, अब्बास ने कितनी पीआर कैंपेन चला ली, टीम से बाहर है, वो बेचारा जाता परफॉर्म करता है, उसका स्कल्पचर बन रहा है वहाँ नॉटिंघमशायर काउंटी के बाहर उसके ऑनर में, बिकॉज उसने इतनी सर्विसेज दी है रेड बॉल क्रिकेट को वहाँ पे। यहाँ पे रेड बॉल क्रिकेट की टीम में पास का जिक्र नहीं है। मूसा खान ने लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा आउट किए थे। अब चूंकि वो छोटे सेंटर का कोई बात नहीं करेगा, वो गालबन चित्राल से है, सबसे ज़्यादा आउट किए थे उसने, ना वो PSL में सिलेक्ट हुआ, ना वो हमारी टेस्ट साइड में है। फिर हम कहते हैं जी हमारी रेड बॉल क्रिकेट जो खेलता है उसको मिलना चाहिए। जब ये बात कर रहे होते हैं ना, उनसे पूछा करें, फिर मैं परफॉर्मर लिस्ट डाउन कर दें ताकि उनका नाम लेके आप जिक्र करें ना कि ये परफॉर्मर है, इनको टीम में आना चाहिए। लास्ट ईयर हमने काशिफ को एक मैच खिलाया था, पिंडी का कैप्टन है, कहाँ है? हुरैरा कहाँ है? सो मसला ये है कि हमारे ये जो रेड बॉल रेड बॉल में तो नहीं है ना, नहीं, लेकिन वो आपका उसका अभी रिसेंटली कैप्टन था, तो वो कैटेगरी में नहीं है जब आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। जब आप हम बात करते हैं ना कि रेड बॉल क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हमें ये भी बात करनी चाहिए कि हमारे यहाँ की रेड बॉल क्रिकेट जेन्युइनली कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इफेक्टिव है किसी भी खिलाड़ी की टीम में कम बैक करने के लिए। हमारे यहाँ फास्ट बॉलर सबसे ज्यादा आउट करते हैं पिछले कई सालों में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में फिर हम स्पिन विकेटें बना के स्पिनर्स को खिला के टेस्ट जीतेंगे। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, माजरत, लेकिन मुझे ये बताएं कि टेस्ट को हमने अहमियत कितनी दी हुई है? हमारे मतलब इस साल में कितने टेस्ट मैचेस हुए हैं? 2। इस तरह तो नहीं होता ना। और वो कितने मतलब सीरीज हैं, वो कितने मैचेस की सीरीज है? 2 टेस्ट मैचेस हैं पूरे इस कैलेंडर ईयर में हमारे, इस साइकिल के अंदर जितना भी कैलेंडर ईयर रहा है। हमारे यहाँ वो भी आ जाता है ना कि देखें जी हमें रेड बॉल क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमने कितने लड़के टेस्ट मैचेस अपने लिए करवाए इस कैलेंडर ईयर में, 2। और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। हमें जो आगे बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है उसकी तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं जी, कि अगर हमें थोड़ी बिग बैश क्रिकेट खेल के हमारे प्लेयर्स को थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाती और एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने को मिल जाती, हमने उनकी NOC कैंसिल कर दी है और उसको मशरूत कर दिया परफॉर्मेंस से। और खुदा के बंदो, एक प्लेयर को अगर कोई लीग में सिलेक्ट करता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे करता है। ऑल्दो उसमें उसके एजेंट का रोल भी होता है, लेकिन वो जितना मर्जी अच्छा एजेंट हो जाए, जब तक उस प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं प्रूव होगी, मैं उसको अपनी टीम में नहीं रखूंगा। कमर्शियल एक्टिविटी है, इवन बिग बैश इज कमर्शियल एक्टिविटी के, बिकॉज उसने बड़ा खिलाड़ी लेके आगे इश्तिहार बेचनी है कि भाई मैंने ये खिलाड़ी मेरी टीम में है, इसकी बुनियाद में मुझे स्पॉन्सर्स चाहिए। और हमने क्या किया है कि आगे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और हम NOC कैंसिल कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है इन्होंने वो ये 18 टीमों वाला नेशनल T20 कप करवा देना है, जिसमें इतनी ज्यादा क्रिकेट होनी है कि क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होगी, क्वालिटी नहीं होगी। और वही आप कंपैरिजन कर लेना कि बिग बैश खेल के प्लेयर आएगा तो उसकी खेल के आने के बाद उसके एक्सपोजर और इम्पैक्ट में क्या फर्क होगा और नेशनल T20। लेकिन बात ये है अज़ान कि बिग बैश तो वही आपकी वाली बात है ना कि वो क्यों लेगा ऐसे किसी प्लेयर को? क्या हारिस रऊफ को मजीद वो कंटिन्यू करेंगे इस परफॉर्मेंस के बाद? वही तो कह रहा हूं, फिर हमारे बोर्ड की बेवकूफी है ना कि हमने उसको परफॉर्मेंस से मशरूत कर दिया। लेकिन अगर वो इनको NOCs दे देंगे ना तो ये लोग फिर किसी भी लीग में चले जाएंगे ना, उनको तो पैसा कमाना है। अच्छा, अब BPL की बेस पे तो हमने भी खिलाड़ी उठाया ना। तो उसने परफॉर्म भी किया ना NOC की, तो उसके बाद तो नहीं किया, टीम में तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। ODI में ठीक है उसने 169 आई गेस मारा था कुछ दिल ने, लेकिन उसके बाद जाकर तो खैर हमारा कोई ODI खेला कितने वनडे हम खेले भी नहीं है उसके बाद। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमें पहले तो लिस्ट डाउन करना चाहिए ना। लेकिन BPL क्या ODI बेस्ड थी? मैं वही तो कह रहा हूं कि हमें लिस्ट डाउन करना चाहिए ना कि कौन कौन सा खिलाड़ी मुझे किस चीज के लिए चाहिए, आगे मैंने तैयारी किस चीज की करनी है। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी को इतना सीरियसली लिया हुआ था ना, तो पिछले साल जब वनडे टूर्नामेंट हो रहा था इंग्लैंड में, प्लेयर्स को वहाँ भेजते, जहाँ वनडे टूर्नामेंट हो रहा था प्लेयर्स को वहाँ भेजते खेलने के लिए। आप उसके बाद हम कह रहे हैं जी NOC की बुनियाद पे किसी भी लीग में चले जाएंगे तो इनको NOC एज ए ब्लैंकेट नहीं मिलता।
हर लीग के लिए इनको अलग से एनओसी लेना पड़ता है। तो एक लीग जिसके लिए ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हुए हैं, इन्होंने जाना है, उसके लिए एनओसी दिया हुआ, आपने एक ऐसे टाइम पे कैंसिल कर दिया जब वैसे आपको आइसोलेट किया जा रहा है। सॉरी आपको काट रही हूँ, ये सारी वो बातें हैं जो किसी भी बड़े टूर्नामेंट के बाद के आफ्टर मैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कैंपेन्स और व्हाट्सोएवर,